हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ जो 1 मार्च को इकोनॉमिक्स का जो पेपर होने वाला 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 1 मार्च को। ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए सेम होता है। ये कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और आप लोग कंफ्यूज होगी सर क्या पढ़ना है, देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मैं चलूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ना स्टूडेंट्स, जहां पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पर आपको टोटल कितने क्वेश्चन लिखने रहते हैं? 3, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन कौन से होने वाले स्टूडेंट्स आपको भी नहीं पता है ना मुझे पता है। देखो यह हमारा खाली एक्सपीरियंस हम लोग बोल सकते हैं कि क्या एग्जाम में आएगा। अगर ऐसा कोई सर आपको बोलता है कि ये 3 ही क्वेश्चन पढ़ के जो 101% यही क्वेश्चन में आ जाता है स्टूडेंट, समझना कि वो फेक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से याद करके जाना पड़ेगा, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उसका आप लोग यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी कर सकते हो। उसके बाद में ये जो ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी इसका यूज आराम से कर सकते हो। लेकिन सर पढ़ना क्या वो तो बताओ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आते हैं 6 क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट कम से कम आपको जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस के पेपर है ना वो देखेंगे तो एक आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए लिख कर रखे स्टूडेंट्स कि हर साल कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहे और मैं साथ में ना आपको बताते भी जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और आप लोग देख रहे हो कि ऑलमोस्ट पेपर रिपीट हो रहे हैं ओसीएसपी का। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपका फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, लेकिन केमिस्ट्री का और वो सारे पेपर्स रिपीटेड होते हैं कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का स्टूडेंट्स, ये ना 4 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग 4 से 5 पॉइंट भी अगर याद करोगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप लोग का पहला क्वेश्चन। वो है पहला क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 4 सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट, ये भी अक्टूबर 2024 का। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये अक्टूबर में 2021 में पूछा मार्च, और ये क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो, ये अक्टूबर 2021 में पूछा है, मार्च में भी पूछा है और जुलाई में भी पूछा है। तो अब शायद स्कोप नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग देखोगे कॉमर्स का जो एसपी का पेपर था 3 साल से आपको प्रेफरेंस शेयर्स पूछ रहा था, तो इस बार लगा था कि नहीं आया था, लेकिन वही क्वेश्चन आ गए। तो रिस्क नहीं लेना है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से याद करके जाने पड़ेंगे। एक्सप्लेन द एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मार्च 2022 और जुलाई में भी आया, ठीक है। इलेबोरेट ऑफ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो ये जो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी मार्च 2022 में आया, मार्च 2024 और अगस्त 2023। राइट एनी 4 प्रैक्टिकल्स डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन, मार्च 2022। एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्च 2022। एक्सप्लेन द एनी 4 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, ठीक है। जुलाई में पूछा गया है, मार्च में पूछा गया है 23, मार्च 2023 और जुलाई 2023। तो हो सकता है 2025 में ये क्वेश्चन पूछे, इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, जुलाई 2022। एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जुलाई 2022। एक्सप्लेन द रेशियो ऑफ परसेंटेज मेथड ऑफ measuring the price elasticity of demand, March 2023. Explain any 4 field problem faced by the money market in India, March 2023. Explain any 4 exceptional of law of diminishing marginality, March 2023. Explain the 2 sector model of circular flow of national income, August 2023. Explain the meaning of budget with its types, 2023. Explain any 4 factors influencing the elasticity of demand, August 2023. Explain any 4 problem, देखो ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, ठीक है। कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट का और भी क्वेश्चन था, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट है वो, ठीक है। कैपिटल मार्केट। एक्सप्लेन द एनी 4 रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, दो 4 टाइप्स ऑफ डिमांड मार्च जुलाई में भी आया, तो कुछ बोल नहीं सकते, रिपीट देख रहे कितने बार एक साथ में हुआ है। एक्सप्लेन एनी 4 डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई,
तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का। अच्छा, कुछ 2 क्वेश्चंस और है, टोटल 24 क्वेश्चंस है जो आपको याद करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जुलाई 2024, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर जुलाई 2025। स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 12 मार्क्स, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को मोर देन द 2000 लाइक कर देते हो, हमारा ये टारगेट है, तो मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन का एकदम शॉर्ट में आंसर लेके आऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, लाइव सेशन करूंगा स्टूडेंट्स। तो जब तक आप लोग को क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, JS कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है और यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये PDF जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए आप लोग डायरेक्टली मेरे WhatsApp पे जुड़ जाना। सर जुड़ना कैसे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर वहां से नहीं हो रहे तो आप लोग यहाँ पे मैसेज करो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करूंगा स्टूडेंट्स, शेयर करूंगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।